बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हम वो करना चाहेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में किया था? यहूद खैबर को नहीं भूले, हम भूल चुके हैं। क्या हम जंग में शामिल होना चाहते हैं? खैबर के किलों में पनाह लेने वाले यहूदी खाने पीने का सामान लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के मुंतज़िर थे। खैबर के किले एक ठोस ऊंची जगह पर थे। अगर आपने तीर मारा तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर तुम पत्थर भी फेंको तो वो उन तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप चीखेंगे तो आपकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। खैबर तबाह नहीं हुआ, खैबर फतह नहीं हुआ था। इस्लामी फ़ौज कई दिन मुहासरा किए इंतज़ार करती रही, लेकिन यहूदियों ने किले नहीं छोड़े। मुसलमानों का ज़ख़ीरा और उनके हौसले ख़त्म होने वाले थे। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली तैयार की। खजूर के दरख्त काटे जाएंगे। खैबर के यहूदियों की माशियत एक एक करके मुनक़ते हो जाएगी। उनकी किस्मत टूट जाएगी, उनका मुस्तकबिल उखड़ जाएगा। क्योंकि यहूदियों के लिए पैसा, दौलत और खुशहाली सब कुछ था। जैसे जैसे दरख्त काटे गए, यहूदी तबाह हो गए। दरख्तों के कट जाने के बाद यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने एक मुआहिदा किया और यहूदियों के दारुल हुकूमत खैबर से इतना सामान लेकर चले जाएंगे जितना वो ले जा सकते थे। अगर आप भी जंग खैबर में शामिल होना चाहते हो तो दरख्त भी काट दो। आज आप लानत भेजेंगे तो भी आपकी आवाज़ यहूदियों तक नहीं पहुँचेगी। पत्थर फेंकोगे तो इसराइल तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप तीर भी मारेंगे तो वो उन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली पर अमल कर सकते हैं। अपनी कुल्हाड़ी ले लो और यहूदियों के दरख्त काट दो। वो कैसे? हर यहूदी की जायदाद जो आपके घर में दाखिल होती है एक दरख्त है। हर यहूदी साबन जो आप इस्तेमाल करते हैं एक दरख्त है। हर कोला जो आप पीते हैं एक दरख्त है। हर यहूदी पानी जो आप पीते हैं एक दरख्त है। KFC, मैकडोनल्ड, कोक्स, पेप्सी, फैंटाज, MNC, AMC डोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट्स, टेस्कोज, मॉरिसन्स, एरियल और इसके अलावा भी गूगल से देखें जो उनका साथ दे रही हैं वो उनके दरख्त हैं। क्या आप खैबर की जंग में शामिल होना चाहते हैं? लिहाजा बाइकाट की कुल्हाड़ी उठाओ और यहूदियों के दरख्त काट दो। हमारा अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मामूली सी नेकी भी करेगा उसे उसका अजर मिलेगा। इस पैगाम को अपने तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाओ। आओ मुसलमानों, खैबर में शामिल होने का वक्त है। तो क्या हम इतने कमज़ोर ईमान वाले हैं कि ये भी नहीं कर सकते? मुसलमान सिर्फ इतना जानते हैं कि आमीन ऊंची आवाज़ में करनी है या आहिस्ता। वैसे पाँव भले 3 हाथ जितने खुले हों, कोई पाँव मिलाने वाला सफ में आ जाए तो पहले पाँव 1 हाथ जितने जोड़ लेनी है, कंधा थोड़ा साइड कर लेना है। हालांकि इमाम साहिब बोले थे कि सफ़ों में खला दिलों के खिला का बाइस है। पहले यहूदियों का ये वाला दरख्त काटें जो आपस में तुम्हारी सफ़ों को कमज़ोर कर रहा है, तुम्हारे बाहिम इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहा है। हमने आज तक फ़िरकों की तालीम से ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं की, जबकि यहूद ने न सिर्फ कुरान बल्कि हदीस और उससे भी आगे निकलकर हज़रत अली के हिकमत बड़े अक़वाल भी पढ़कर वो भी हम मुसलमानों पर खंजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ इस्लाम कहता है कि यह गुनाह तुम्हारी माशियत कमज़ोर करता है तो वो गुनाह तुम्हारे अंदर आम फैला देने में अपना तमाम नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। हर वो चीज़ जो हमें दीन ने हिकमत के तौर पर दी थी वो हमसे उसका उल्ट करा रहे हैं और यूं वो हमारा दरख्त हमसे ही कटवा रहे। और हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानते हैं? बस सिर्फ उनका नाम। यहूद मुसलसल हमसे जंग में हैं, जो कि एक बातनी जंग है और ये जंग ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक जारी रहेगी और वो उसकी मुकम्मल तैयारी में हैं और हम उससे गाफिल। जबकि जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे और उनकी कमज़ोरियों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली नहीं रखेंगे। याद रहे कि यहूद ने मुसलमानों को खुद से गाफिल रखने के लिए भी मुकम्मल इंतज़ाम किए हैं। डॉक्टर इसरार के YouTube चैनल को इस वजह से डिलीट किया गया था कि उसमें यहूद की असलियत बयान थी। पारा 6 की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, मगर हम सत्तू पी के कभी मौलवियों के पीछे पड़े हैं, कभी किसके पीछे पड़े हैं, कभी किसके पीछे। हमें जब अकल आएगी तब तक यहूदी हर चीज़ पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लेंगे। आप सब मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि रमज़ान के बाद ईद आने वाली है। ईद पर बहुत सारे मुसलमान भाई शॉपिंग करेंगे, अपने लिए चीज़ें खरीदेंगे। अपने लिए चीज़ें खरीदते वक्त, अपने रिश्तेदारों के लिए चीज़ें खरीदते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि कहीं उनमें कोई यहूदी प्रोडक्ट तो नहीं, कि कहीं उनमें कोई इसराइली प्रोडक्ट तो नहीं। क्योंकि आप इसराइली प्रोडक्ट खरीद कर वो मदद, वो पैसा फ़लस्तीन के मुसलमान और नन्हे बच्चों की जानें देने के लिए उस इसराइल के हवाले कर रहे हो। अगरचे हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मिलकर जंग नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और गज़ा में रो रहे मुसलमानों के बच्चों की भी हिफाजत फरमाए।
یہودیوں کو نیست و نبود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔